केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में सीबीडीसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्घाटन किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तीखे हमले किए। अमित शाह ने राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के हितों को बेचने का काम मनमोहन सरकार ने डंकल प्रस्ताव पर साइन करके किया था, जिससे पूरी दुनिया के लिए भारत का कृषि बाजार खुल गया था। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी आधारित पारदर्शी, आधुनिक और सरल सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पीडीएस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित अनेक जाने माने लोग मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी और प्रधानमंत्री मोदी की गरीब के प्रति संवेदना का अनूठा संगम ये वितरण प्रणाली सुरक्षित, पारदर्शी तरीके से गरीबों के अधिकार की सुरक्षा का जरिया बनेगी। उन्होंने अन्नपूर्ति मशीन का भी लोकार्पण किया, जो 35 सेकंड में 25 किलो अनाज का वितरण कर रही है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया में होने वाले कुल डिजिटल ट्रांजैक्शंस में से आधे भारत में हो रहे हैं। यही भारत 11-12 सालों के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। इसका मतलब है दुनिया में 2 डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसमें से एक भारत में होता है। एक और पूरी दुनिया के ट्रांजैक्शन और एक और भारत के ट्रांजैक्शन। ये परिवर्तन केवल 11-12 साल के अंतराल के अंदर आया है और आज वही डिजिटल इंडिया गरीबों को सस्ता अनाज देने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है। मैं प्रहलाद जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 3-4 साल में ही पूरे देश में प्रणाली लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अनाज वितरण प्रणाली पूरी तरीके से पारदर्शी होगी। मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सारी राज्य सरकारें, भारत सरकार के मैती डिपार्टमेंट के साथ, इस सभी के साथ संकलन कर एक लीक प्रूफ सिस्टम प्रहलाद जी के नेतृत्व में मोदी जी के माध्यम से आज देश को लोकार्पित किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि यह पद्धति से गरीबों को राशन देने का जो हमारी पद्धति है खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय का, उसमें से संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो जाएगा और पारदर्शी तरीके से गरीबों को अनाज मिलने की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बेहतर गुणवत्ता, सटीक मात्रा और पारदर्शी वितरण में अन्नपूर्ति मशीन सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा धीरे धीरे कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक हमारे विशाल देश में इस प्रणाली को लागू करना चाहिए। मेड इन इंडिया से ज्यादा मेड इन गुजरात एक अन्न आपूर्ति मशीन का भी उद्घाटन हुआ। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसके माध्यम से, जिसके बारे में मैंने पहले कहा, पीडीएस का पायलट का शुभारंभ भी हुआ। सीआरएस के तहत गरिमा पोषण कार्यक्रम के भी चेक वितरित किए गए और कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर और गुजरात सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के बीच में कई एमओयू भी हुए हैं। ये सभी मिल मिलाकर एक प्रकार से आज गरीबों को अन्न की सुरक्षा प्रदान करने वाले ये अन्न वितरण कार्यक्रम में बहुत ज्यादा पारदर्शिता की शुरुआत हुई। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ की बात की, लेकिन कुछ ठोस नहीं किया, जबकि मोदी सरकार ने तरह तरह की योजनाएं चलाकर गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा किया। देश के हर कोने में इस सिस्टम लागू होने के बाद हर गरीब को 5 किलो अनाज पूरा मिलने का अधिकार उसका हो जाएगा, इसका मुझे बहुत भरोसा है। वजन, मूल्य और उत्पादन तिथि तीनों को उजागर करने वाले अच्छे पैकिंग में बेहतर गुणवत्ता, सटीक मात्रा
और पारदर्शी वितरण ये सभी मिलेगा।